हेलो फ्रेंड्स। आज का जो लेसन है उसका नाम है प्रकृति की अमूल संपदा। लेसन ये 12 है, अध्याय 12। और ये क्लास 6 एनसीईआरटी की एनसीईआरटी क्लास 6 की जो बुक है उसका सबसे लास्ट चैप्टर है। यानी हम लोगों ने अध्याय 1 से लेके अध्याय 11 तक के जो भी वीडियोज़ थी या जो भी लेसन थे, उनको काफ़ी डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ा। जिन लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के उनको एक बार देख ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आज हमारा लास्ट अध्याय है जिसका नाम है प्रकृति की अमूल संपदा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ हैं या कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और सबसे लास्ट में हम हर बार की तरह इस अध्याय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहली परिभाषा की बात करें तो ये है तारे। यानी तारे किसे कहते हैं? जिसको हम स्टार्स बोलते हैं। तो स्टार क्या है? स्वयं के प्रकाश से चमकने वाले ये खगोलीय पिंड होते हैं। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य भी एक तारा है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो तारे क्या करते हैं? ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए हमको रात में चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तारामंडल क्या होता है? तो आकाश के बेभाग जिनमें तारों के पैटर्न हैं। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने तारामंडल सूचीबद्ध हैं, तो ध्यान रखिए 88 तारामंडल जो है वो सूचीबद्ध हैं। ग्रह क्या है? जिसको प्लैनेट बोलते हैं। तो विशाल होते हैं ये, लगभग गोलाकार पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है। स्वयं का इनमें प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का परावर्तन होता है। यानी ग्रह की बात करें तो ग्रह में कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का परावर्तन होता है। और ये जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी भी क्या है? एक आकाश गंगा का एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं, आकार में ग्रह से छोटे होते हैं। ग्रह किसकी परिक्रमा करेंगे? तो सूर्य की। देखिए सूर्य इस तरीके से बीच में होता है और इसके चारों ओर ग्रह जो हैं वो परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के बाद आते हैं उपग्रह, जो किसी परिक्रमा करते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण किसको बोलते हैं? तो किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना। यानी कोई भी पिंड या कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर इस तरीके से गोलाकार घूम रहा है, तो ये इसका परिक्रमण काल कहलाता है। घूर्णन की बात करें तो किसी पिंड का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही अलग चीजें हैं। मान लीजिए सूर्य ऐसे है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर कोई भी पिंड है, कोई भी ग्रह है, वो इस तरीके से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो ये इस पिंड का या ये इस ग्रह का क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल कहलाएगा। अगर घूर्णन की बात करें तो यही पिंड अगर अपनी धुरी पर इस तरीके से गोल-गोल घूम रहा है, तो ये घूर्णन कहलाता है। तो ध्यान रखिए जो ग्रह होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और कैसे करते हैं? अपनी धुरी पर, यानी अपनी धुरी पर इस तरीके से गोल-गोल घूमकर ही ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो राउंड राउंड से इस तरीके से गोल-गोल बनता हुआ जा रहा है एक बेल तरीके से, तो ये बेल ही क्या है? इसका घूर्णन गति कहलाएगी। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब होता है किसी भी पिंड की या सूर्य के चारों ओर घूमना। तो परिक्रमण है पिंड के चारों ओर घूमना, और घूर्णन होता है अपनी ही धुरी पर गोल-गोल तरीके से घूमना। तो ये दोनों अंतर होते हैं घूर्णन और परिक्रमण में। खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो अगर बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये है 1 एयू, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यानी 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। खगोलीय मात्रक की बात करें, यानी खगोलीय मात्रक को किससे डिनोट करते हैं? ए और यू से डिनोट करते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक खगोलीय मात्रक है, लगभग ये कितना होगा? तो 15 करोड़ किलोमीटर होगा। नेक्स्ट शब्द है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो चट्टानी अनियमित आकार के छोटे पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी में है। तो ये क्या होते हैं? चट्टानी होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, और ये अनियमित आकार के छोटे पिंड होते हैं। यानी कि इनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह जो हैं, इनकी कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह जो हैं वो पाए जाते हैं। धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु क्या है? धूल, गैस, पत्थर और बर्फ से बने लंबी पूंछ वाले पिंड होते हैं।
सूर्य के पास आने पर पूंछ बनती है। तो ये नॉर्मल एक तरीके से गैस, पत्थर और बर्फ के पिंड होते हैं इस तरीके से, और जब ये सूर्य के पास में आते हैं तो इनमें लंबी सी एक चमकदार पूंछ बन जाती है, जो कभी-कभी आप लोग रात में देखेंगे तो आकाश में आप लोग देखेंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा। वो टूटता हुआ तारा ही क्या होता है? धूमकेतु होता है। मंदाकिनी की बात करें अगर, तो मंदाकिनी क्या है? करोड़ों से अरबों तक तारों का ये समूह है। एक मंदाकिनी में लगभग करोड़ों या अरबों तारे जो हैं वो पाए जाते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं आकाशगंगा या फिर मिल्की वे। कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि हमारी जो मंदाकिनी है उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिए, इसका नाम है मिल्की वे। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे आकाशगंगा। प्रकाश प्रदूषण क्या है? तो रात के समय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति तारों का अवलोकन करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। बामन क्या ग्रह क्या है? तो आईएयू द्वारा 2006 में परिभाषित प्लूटो आदि पूर्ण ग्रह नहीं है। तो प्लूटो को पूर्ण ग्रह नहीं माना गया, इनको क्या रख दिया गया? इसको बामन ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। पहले प्लूटो भी हमारा क्या था? ग्रहों का ही एक भाग था, यानी ग्रहों के ही हिस्से में आता था। प्लूटो को भी हम एक ग्रह के रूप में जानते थे कि प्लूटो एक ग्रह है। लेकिन 2006 में एयू द्वारा इसको बामन ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसको बोला गया कि यह एक पूर्ण ग्रह नहीं है। कैसा? एक ये बामन ग्रह है। तो बामन ग्रह में क्या नाम आएगा? प्लूटो का नाम आएगा। नक्षत्र की बात करें तो भारतीय खगोलीय शास्त्र में तारों या तारामंडल के लिए उपयोगी होता है। तारे और तारामंडल क्या है? तो तारामंडल या तारों की बात करें और विशेषता जानेंगे और इसका भारतीय नाम जानेंगे। सबसे पहले आएगा ओरायन। तो शिकारी के रूप में निरूपित होता है। बीच में तीन तारे होते हैं, जिसको शिकारी की बेल्ट भी कहते हैं। दिसंबर से अप्रैल के महीने में सूर्यास्त के बाद में ये दिखाई देता है। लुब्धक, जिसको सीरियस कहते हैं, तो कैनिस मेजर तारामंडल का ये तारा है। रात्रि आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। क्वेश्चन आता है कि तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, आता है सिरियस। अगर भारतीय नाम की बात करें तो इसका भारतीय नाम है लुब्धक। नेक्स्ट है ब्रश या टॉयस। तो टॉरस क्या है? तो ओरियन के पास बेल्ट के रूप में निरूपित है। जो ओरियन तारा है, इसी के पास में एक तारा मिलेगा जिसको टॉरस बोलेंगे। इसकी आकृति बेल्ट के रूप में होगी। इसका भारतीय नाम है ब्रश। फिर है कैनिस मेजर। तो ओरियन का कुत्ता, इसमें लुब्धक या सीरियस की लुब्धक स्थित है। यानी कैनिस मेजर में क्या स्थित है? सीरियस जो है वो स्थित है, और इसको ओरियन का कुत्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सप्तऋषि या फिर बिग डिपर क्या है? तो ये 7 तारों का पैटर्न है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, सप्तऋषि। तो सप्त का मतलब होता है 7। तो ये 7 तारों का पैटर्न है। कब दिखाई देगा? जब गर्मी होती है। आप ऊपर अगर जाएँगे तो देखेंगे उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं सप्तऋषि। ग्रीष्म ऋतु में रात 9 बजे उत्तरी आकाश में ये दिखाई देता है। आरसा मेजर तारामंडल का ये अंग है। इसका हिंदी या भारतीय नाम क्या होगा? सप्तऋषि होगा। लिटिल डिपर क्या है? तो आसा माइनर तारामंडल में ये पाया जाता है। इसमें ध्रुव तारा है। इसी में क्या होता है? ध्रुव तारा जो है वो पाया जाता है। अब ध्रुव तारा क्या है, जिसको पोल स्टार कहते हैं? तो उत्तर दिशा में अचल, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा निर्धारित करने में सहायक, बहुत चमकीला नहीं। यानी ध्रुव तारे का जो प्रकाश है वो बहुत चमकीला नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा आपको उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। ये दिशा ज्ञात करने में सहायक होता है। भारतीय नाम इसकी बात करें तो भारतीय नाम इसका है ध्रुव तारा, और इसको पोल स्टार भी कहते हैं। फिर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, तो 88 तारामंडल जो हमने अभी आपको ऊपर बताए थे। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको आईएयू कहा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 88 तारामंडल आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किए। नक्षत्र या भारतीय खगोल की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र, ओरियन में बीटल जूस तारा। कृत्तिका की बात करें तो वृष में प्लायोडिस तारा समूह है, और रोहिणी की बात करें तो अल्डेबरान, जिसको वृष भी कहते हैं। ध्रुव तारा खोजने की विधि का बताई जाए तो सप्तऋषि के कप के अंतिम 2 तारों के जोड़ उत्तर की ओर 5 गुना दूरी पर ध्रुव तारा है। यानी अगर ध्रुव तारा आप लोग को ढूंढना है तो जो सप्तऋषि दिखाई देगा रात में 7 तारों का समूह, उसके अंतिम 2 तारों का जो जोड़ होता है उत्तर की ओर 5 गुना दूरी पर, वहां पे एक तारा दिखाई देगा जिसको बोलेंगे ध्रुव तारा।
प्राचीन उपयोग की बात करें तो नाविकों और यात्रियों के लिए दिशा का ज्ञान कराता था ये। चुंबकीय दिक्सूचक से भी पहले से ये उपयोगी है, यानी जब चुंबकीय दिक्सूचक भी नहीं था, तो उससे पहले जब नाविकीय या यात्री जो है वो यात्रा पे जाते थे, तो ध्रुव तारा को देखकर ही अपनी दिशा जो है वो ज्ञात करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा की दिशा हमेशा कहाँ रहेगी? उत्तर दिशा में रहती रहेगी। फिर बात करें स्काई मैप या स्टेलियन, तो स्टेरियम क्या है? स्टेलेरियम तारों और ग्रहों की मोबाइल से पहचान हेतु उपयोगी ऐप है। स्टेलेरियम ये निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। इसको स्काई मैप भी बोलते हैं। सन की बात करें तो तथ्य क्या है? सूर्य क्या है? तो एक तारा है, गैसों का अत्यंत गर्म गोला है, हमारे सबसे निकट का ये तारा है। सूर्य के आकाश आकार की बात करें तो व्यास में पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, यानी जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उससे भी लगभग 100 गुना ये बड़ा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी भारी जो है वो पिंड है। पृथ्वी से दूरी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जिसको एक खगोलीय मात्रक या एक एयू भी बोलते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊष्मा और प्रकाश से उत्पन्न करता है। सौर परिवार में भूमिका, तो सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का ये जनक है। सभी पिंड सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं, यानी सभी पिंडों में जो प्रकाश है वो किसका दिया हुआ है? सूर्य का ही दिया हुआ है। सूर्य बड़ा क्यों दिखता है? अन्य तारों की तुलना तुलना में हमारे बहुत समीप है। दिन में सूर्य की चमक से अन्य तारे दिखाई नहीं देते, यानी इसका स्वयं का प्रकाश इतना ज्यादा है कि दिन में हमको बाकी तारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। रात में जब सूर्य नहीं दिखता है तब ये तारे हमको आंखों से दिखाई देते हैं। निकटतम अन्य तारे की बात करें तो प्रेक्सिमा सेंटाओरी लगभग ये 2,69,000 एयू, यानी सूर्य से हमारी दूरी का 2,69,000 गुना दूर है। प्राचीन मान्यता की बात करें तो अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में देवता के रूप में सूर्य जो है वो पूजे जाते हैं। सूर्य जलवायु, ऋतुओं, मौसम, जल चक्र और पवन का कारण है। इसीलिए प्राचीन मान्यताओं में या प्राचीन टाइम से लोग सूर्य को एक देवता के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट है जिसमें लिखा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक खगोलीय मात्रक, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य के बाद निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटाउरी है, जो लगभग पृथ्वी से 2,69,000 एयू दूर है। सौर परिवार के 8 ग्रह और कौन से हैं? तो यहाँ पर क्रम दिया हुआ है। सबसे पहला जो ग्रह है सूर्य के पास वो कौन सा है? बुध है, जिसको मरकरी बोलते हैं। विशेषता क्या है कि ये सूर्य के सबसे निकट है, आकार में सबसे छोटा है और ठोस चट्टानी सतह है। इसमें चंद्रमाओं की संख्या 0 है। उसके बाद आता है शुक्र, तो इसको भोर का तारा कहते हैं, संध्या का तारा कहते हैं। ये तारा नहीं है, सबसे चमकीला ग्रह है। बुध से दूर होने पर भी अधिक गर्म है, क्योंकि इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय इसके कारण है। चंद्रमाओं की संख्याओं की बात करें तो इसमें भी चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 0। इसका कोई भी अपना चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी से ढकी हुई है। जीवन का एकमात्र ज्ञात घर, यानी जहां पर जीवन संभव है वो एकमात्र घर क्या है? पृथ्वी ही है। एक वर्ष बराबर सूर्य की एक परिक्रमा, यानी जब पृथ्वी जो है वो सूर्य का पूरा एक परिक्रमा लगा लेती है तब हमारा एक वर्ष कंप्लीट होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इसकी चंद्रमाओं की संख्या एक है, यानी पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? चंद्रमा कह सकते हैं। फिर देखिए, मंगल की बात करें तो इसको लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। आंतरिक ग्रहों में सबसे ये बाहरी है। इसमें चंद्रमाओं की संख्या 2 है, यानी इसके अपने खुद के चंद्रमा कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुपिटर या गुरु भी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात करें सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये हमारा क्या है? बृहस्पति है। गैसीय और इसकी संरचना कैसी है? वलयाकार है। इसमें चंद्रमाओं की संख्या कई है, यानी इसमें कई सारे चंद्रमा जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर देखिए बात करें शनि की,
तो गैसीय सुंदर वलय का संरचना है, धूल और शैल से बने वलय हैं ये, और इसमें भी चंद्रमाओं की संख्या कई है। यूरेनस की बात करें तो गैसीय वलयाकार संरचना है, इसमें भी चंद्रमाओं की संख्या कई है। वरुण की बात करें तो ये सबसे दूर है सूर्य से, सबसे ठंडा भी है और गैसीय भी है, तो इसमें भी चंद्रमाओं की संख्या कई है। नेक्स्ट है ग्रहों का वर्गीकरण। तो आंतरिक ग्रह यानी सूर्य के निकट, तो ग्रह की बात करें तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। उसके बाद विशेषता क्या है कि आकार में छोटे हैं, ठोस और चट्टानी चट्टानी इसमें सतह पाई जाती है। बाहरी ग्रह की बात करें तो जो सूर्य से दूर है, देखिए जो ग्रह हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। अगर आंतरिक ग्रह की बात करें तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी और मंगल आएगा। बाहरी ग्रह मंगल के बाद से स्टार्ट होंगे, यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। ये बहुत ठंडे हैं, अधिकांशतः गैसों से बने हैं और इसमें वलयाकार संरचनाएं जो हैं वो पाई जाती है, ये इनकी विशेषताएं हैं। ग्रहों का क्रम बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि सूर्य से तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का ग्रह कौन सा है, तो इस तरीके से क्रम पूछ लिया जाता है। तो ग्रहों का क्रम याद रखिए, सबसे पहले आएगा बुध जो सूर्य के सबसे पास में है, फिर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण, ये इनका क्रम है। चंद्रमा और ग्रहों के विशेष तथ्य क्या है? तो चंद्रमा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक ये उपग्रह है। विवरण क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। यानी चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरे करने में 27 दिन लग जाते हैं। दूरी की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी पड़ोसी जो है वो यही है। आकार की बात करें तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग एक चौथाई है, यानी पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई भाग ये है। वायुमंडल की बात करें तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना के बराबर है, जल और जीवन इसमें नहीं है। गर्त की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरे जैसी संरचनाएं हैं। अंतरिक्ष से आई चट्टानें क्षुद्र ग्रहों के आघात से बनी है। यानी चंद्रमा पर जो सतह है, जिसको बोलते हैं लोग कि चंद्रमा पर भी क्या है, दाग है। तो ये दाग कैसे लगे हैं? तो अंतरिक्ष से जो भी चट्टानें आई हैं, एक क्षुद्र ग्रह आए हैं, उनसे आघात होने के कारण इसमें क्या हो गए हैं, दाग पड़ गए हैं, या इन पे कटोरों जैसी संरचनाएं पड़ गई हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर जो दाग है उनको क्या बोलते हैं, उनको गर्त कहा जाता है। भारत के चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1 कब गया था? तो 2008 में गया था। चंद्रयान 2 2019 में गया था, और चंद्रयान 3 गया था जुलाई 2023 में। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? तो 23 अगस्त 2023 को लैंडम विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरे थे। ये भारत पहला देश बना था जिसने इतना सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 जो है वो दक्षिणी ध्रुव के निकट उतारा था। नेक्स्ट जो परिभाषा है चंद्रमा की है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार ने की। कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त को हमने क्या बताया अभी कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, जो कि भारत इसने पहला देश बना था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपना कोई भी लैंडर जो है वो उतारा था। चंद्रयान 4 की बात करें तो इसमें योजना बन रही है चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़े लेकर आने की। तो चंद्रयान 4 जो जाएगा उसका क्या एक उद्देश्य क्या होगा? तो चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लाना, जिस पर अभी योजना बन रही है। ग्रहों के विशेष उपनाम तथा तथ्य क्या है? तो शुक्र की बात करें, इसको भोर या संध्या का तारा कहते हैं। भोर के समय पूरब दिशा में, संध्या के समय पश्चिम दिशा में दिखता है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो देखिए शुक्र जो है वो अपनी दिशा चेंज कर रहा है। कब? तो भोर में ये पूरब दिशा में दिखेगा और शाम को ये कब दिखेगा? पश्चिम दिशा में दिखेगा, और ये सबसे चमकीला जो है वो ग्रह माना गया है। मंगल बात करें जिसको लाल ग्रह कहते हैं, तो लाल मृदा के कारण इसका रंग कैसा है? लाल है, और इसके 2 चंद्रमा हैं। पृथ्वी की बात करें तो पानी की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। पानी से ढकी सतह है, अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। शुक्र बुध से गर्म क्यों है? तो देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद भी उतना गर्म क्यों नहीं है जितना कि शुक्र है। तो देखिए शुक्र पर घना वायुमंडल ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। बुध से दूर होने पर भी ये अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि उसका जो वायुमंडल है वो ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है, जिस कारण शुक्र जो है वो बुध से ज़्यादा गर्म है। तारे और ग्रह में अंतर क्या है? तो ग्रह जो है वो कम टिमटिमाते हैं, जबकि तारे जो हैं वो अधिक टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिना उपकरण दिखने वाले ग्रह कौन-कौन से हैं? जो बिना उपकरण के हम देख सकते हैं। तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि को हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। फिर देखिए क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और सौर परिवार की संरचना। तो पिंड की बात करें तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तो चट्टानी अनियमित आकार में 10 मीटर से 500 किलोमीटर तक। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी में कभी-कभार पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और ये कभी-कभी पृथ्वी के पास से भी गुजरते हैं। आकार की बात करें तो आकार में 10 मीटर से 500 मीटर 10 मीटर से 500 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। इनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। धूमकेतु की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लंबी चमकदार पूंछ होती है। ये भी धूल, गैस और पत्थर से बने होते हैं। सूर्य के पास आने पर जमा पदार्थ वाष्पीकृत होकर इनकी जो पूंछ है वो बनाता है। हेली धूमकेतु क्या है? तो प्रसिद्ध धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखा था। तो हेली धूमकेतु जो है वो एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो कि हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था। धूमकेतु के भारतीय नाम क्या है? तो संस्कृत में धूमकेतु जनजातीय पुष्य तारे, जिनको पूंछ वाले तारा कहते हैं। डेंडिया तारे जैसे कि झंडिया तारे जिसको झंडे जैसा तारा भी कहते हैं। तो धूमकेतु को भारतीय नाम क्या है? जिसको हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा मतलब जिसमें पूंछ दिखाई दे। झंडिया तारा मतलब जो झंडे के आकार का दिखाई दे। तो ये इसके कुछ भारतीय नाम हैं जो भारत में जाने जाते हैं। वामन ग्रह की बात करें तो आईएयू ने 2006 में परिभाषित प्लूटो को वामन ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। पृथ्वी से चंद्रमा से भी ये छोटा है, इसीलिए इसको वामन ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि ये चंद्रमा से भी कैसा था? छोटा था। प्लूटो तो वरुण से भी ये दूर है, यानी वरुण ग्रह से भी ये दूर था। 2006 में 2006 से पहले ये 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब ये कैसा है? 52 ग्रह की श्रेणी में है। सौर परिवार के सदस्य सूर्य की बात करें, एक सौर परिवार का केंद्र सबसे बड़ा और भारी पिंड है। ग्रह की बात करें तो ग्रह कितने हैं? 8 हैं। सूर्य एक ही है और ग्रह कितने हैं? 8 हैं। कौन-कौन से? तो क्रम से लिखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी पर 1 है, मंगल पे 2 हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण इनमें कई जो चंद्रमा हैं वो पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो इनकी संख्या भी अनेक है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी में ये जो है वो पाए जाते हैं। धूमकेतु की बात करें तो ये भी अनेक है, सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों से आने वाले। सौर परिवार, तो सौर परिवार में क्या है? सूर्य है और 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों के अनेक उपग्रह हैं। उपग्रहों के बाद में क्या आएँगे? क्षुद्र ग्रह आएँगे। क्षुद्र ग्रह के बाद में धूमकेतु आएँगे और धूमकेतु के बाद में अन्य छोटे पिंड जो हैं वो आएँगे। तो ये सभी मिलकर के सौर परिवार जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है मंदाकिनी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो मंदाकिनी के बारे में हम लोग जानेंगे। करोड़ों से अरबों तारों का ये समूह है। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। आकाशगंगा कैसी दिखती है? तो चंद्रमा विहीन रात्रि में, यानी जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, अंधेरे स्थान से उत्तर से दक्षिण तक व्याप्त प्रकाश की धुंधली पट्टी जो है दिखती है, उसी को क्या बोलेंगे? आकाशगंगा कहेंगे। अगर किसी को आकाशगंगा देखना है तो कब देखेगा? जबकि चंद्रमा विहीन रात हो, यानी जिस रात में चंद्रमा ना दिखाई दे, यानी कि अमावस्या की रात आप कह सकते हैं, और अंधेरा स्थान हो, उत्तर से दक्षिण दिशा में आप देखिएगा, आपको ये व्याप्त प्रकाश गंगा गंगा की एक धुंधली सी पट्टी दिखाई देगी। उसी को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर परिवार तो मंदाकिनी आकाशगंगा का ही एक क्या है? भाग है। ब्रह्मांड की बात करें तो हमारी मंदाकिनी से परे ब्रह्म अंतरिक्ष में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं।
सॉरी बाह्य अंतरिक्ष में बहुत सारी क्या है मंदाकिनियाँ हैं, जो कि हमारी मंदाकिनी से क्या है परे हैं। ब्रह्मांड में जीवन की बात करें तो हमारी मंदाकिनी पे अनेक ग्रहों की खोज हुई। अभी तक जीवन के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसीलिए खोज अभी भी क्या है जारी है। केवल जीवन के अस्तित्व का प्रमाण केवल हमारी कहाँ पर है? पृथ्वी पर ही है। हॉर्ले वेधशाला तो भारतीय खगोलीय वेधशाला हॉर्ले लद्दाख में दिक्पा रास्तारी पर्वत शिखर पर, और अब इसका नाम क्या है तो सरस्वती पर्वत जो है वो पड़ गया है, वहां पर पाई जाती है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप तो नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में इसका जो नामकरण वो है वो किया गया। हॉर्ले डॉग स्काई रिसर्च रिजर्व की बात करें तो दिसंबर 2022 में घोषित एचडीएसआर बस भर आम जनता के लिए खुला। खगोलीय पर्यटन को बस भर क्या रहता है आम जनता के लिए खुला रहता है। इससे खगोलीय पर्यटक को क्या मिला है बढ़ावा मिला है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 88 तारा मंडल जिसको IAU कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 88 तारा मंडल की परिसीमा परिभाषित की। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखता है, तो ध्रुव तारा केवल कहाँ दिखाई देगा? उत्तरी गोलार्ध में दिखता है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में ये दिखाई नहीं देता। सप्तऋषि की जनजाति कहानी क्या है? मध्य भारत की जनजातियां जैसे चांद तारे, दादी माँ की चारपाई, तीन तारे जिसको चोर बोलेंगे, कोंकण तट मछुआरे, और चार तारे क्या होते हैं नाव कहते हैं। तो इसको लोग क्या कहते हैं भारत में अगर बात करें तो लोग बोलते हैं कि देखो दादी माँ की क्या है चारपाई, यानी सप्तऋषि की जो संरचना है वो देखने में कैसे दिखाई देती है? चारपाई की तरह दिखाई देती है, यानी जो चार चार तारे हैं साइड में वो चारपाई की तरह दिखाई देंगे। फिर तीन तारे जो हैं वो चोर की तरह दिखाई देंगे। फिर कोंकण तट यानी मछुआरे, ये चार तारे इस तरीके से हैं वो नाव की तरह दिखाई देते हैं। तो ये इस तरीके से सप्तऋषि की जनजातीय कहानियां जो हैं वो बनी हैं। प्लूटो या 52 ग्रह की बात करें तो IAU ने 2006 में प्लूटो को 52 ग्रह घोषित किया। इससे पहले ये 9वां ग्रह माना जाता था। क्योंकि ये चंद्रमा से भी छोटा है, इसीलिए इसको वामन ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ये रीजन भी पता होना चाहिए। हेली धूमकेतु की बात करें तो हर 76 वर्ष में दिखाई देता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार ये 261 में दिखाई देगा। तो ये भी सम ध्यान रखिएगा, 261 में अगली बार हेली धूमकेतु जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करें शुक्र की या भोर तारा जिसको संध्या का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह है, तारा नहीं है। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र क्या है? ग्रह है, ये तारा नहीं है। सूर्य और चंद्रमा के बीच तीसरा सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है। पृथ्वी की गतियों की बात करें तो परिक्रमण यानी एक वर्ष, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर एक वर्ष होता है। घूर्णन की बात करें तो 24 घंटे पर जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण ध्यान रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर अपने अक्ष पर या अपने घूर्णन पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं, जिससे पृथ्वी अपना एक घूर्णन करने पर या अपने एक जो घूर्णन गति है उसके लिए कितना टाइम लेती है? 24 घंटे का टाइम लेती है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन रात उसके अक्ष पर या घूर्णन गति के कारण होते हैं। अगर क्वेश्चन ये आए कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिए वो होता है परिक्रमण काल के कारण, क्योंकि परिक्रमण काल में एक वर्ष का समय लग जाता है, और इस एक वर्ष में आप लोग ठंड, गर्मी, बरसात, ये मुख्य जो 3 सीज़न है वो आप लोग देख लेते हैं। तो मौसम परिवर्तन परिक्रमण काल के कारण होगा, लेकिन दिन और रात किसके कारण होगा? तो घूर्णन के कारण होगा। चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त 2023 को गया था, तो लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान दक्षिणी ध्रुव के निकट विश्व का पहला देश भारत बना था। 23 अगस्त को इसीलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो घोषित किया गया। आकाश दर्शन के लिए खुला और अंधेरा स्थान जो है वो सर्वोत्तम है। प्रकाश प्रदूषण कम होने पर भी बड़ी संख्या में तारे दिखते हैं। पहुंचने के आधे घंटे बाद आंखें समझित होती हैं। AIU का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ भी कहते हैं। फिर देखिए हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा इस लेसन में, उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तारों के बारे में पढ़ा, तो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य जो है वो निकटतम तारा है। लुब्धक क्या है? तो रात का सबसे चमकीला तारा है। और ध्रुव तारे की बात करें तो ये हमेशा कहाँ दिखाई देगा? उत्तर दिशा में दिखाई देगा। तारामंडल की बात करें तो 88 आधिकारिक है। ओरायन ये शिकारी
ये तारे के रूप में जाना जाता है। सप्तऋषि की बात करें तो 7 तारे हैं। ध्रुव की बात करें तो उत्तर दिशा में दिखाई देगा और नक्षत्र जो है वो भारतीय एक नाम है। सूर्य की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर किसके बराबर होगा? तो 1 एयू के बराबर होगा। व्यास जो है पृथ्वी का 100 गुना यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी से भी कितना है? 100 गुना है। निकटतम अन्य तारे की बात करें तो इसका निकटतम अन्य तारा है प्रोक्सिमा सेंटाउरी जिसको हमने बताया था 2,69,000 एयू जो है वो उसका क्या है? दूरी है। फिर 8 ग्रहों की बात करें सूर्य से क्रम क्या है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये चारों किस श्रेणी में आएँगे? तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आएँगे। बाहरी ग्रह की श्रेणी में कौन-कौन से आएँगे? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। ग्रहों के उपनाम क्या हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहेंगे, शुक्र को भोर क्या संध्या का तारा कहेंगे या फिर सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन-सा है? शुक्र है। ये इसके उपनाम हैं। फिर देखिए चंद्रमा की बात करें तो 27 दिन में एक परिक्रमा करता है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। व्यास की बात करें तो पृथ्वी का लगभग एक एक चौथाई है। और गर्त की बात करें कि इसमें गर्त कैसे हुए, गड्ढे कैसे हुए, तो क्षुद्र ग्रहों के आघात से इसमें गड्ढे हो गए। चंद्रयान-3 की बात करें तो 23 अगस्त 2023 को गया था। लैंडर का नाम विक्रम था, इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था, दक्षिणी ध्रुव पर गया था, जिस कारण विश्व का पहला देश पहला जो क्या बना, भारत बना। विश्व में पहला देश भारत बना जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 उतारा। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो मंगल बृहस्पति के बीच की पट्टी जो होती है उसको क्षुद्र ग्रह कहेंगे। चट्टानीय है और इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है। आकार की बात करें तो 10 मीटर से ये 500 किलोमीटर के आकार के भी हो सकते हैं। धूमकेतु की बात करें तो धूल, गैस, पत्थर, बर्फ। पूछ की बात करें तो वाष्पीय पदार्थ होते हैं। हेली की बात करें तो हर 76 वर्ष में दिखाई देगा। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार कब दिखाई देगा? सॉरी ये 18 हाँ, 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार ये 2061 में दिखाई देगा। इसके बाद आ जाएगा आपका आकाशगंगा। तो हमारी मंदाकिनी करोड़ों अरबों तारे हैं इसमें। यानी हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा है। इसमें करोड़ों और अरबों तारे हैं। सौर परिवार का ये एक भाग है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो एक धुंधली पट्टी दिखाई देगी, जिस रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, यानी अंधेरे वाली रात होगी, तब उत्तर से दक्षिण की तरफ आप देखेंगे, अगर एक आपको धुंधली-धुंधली दूध की तरह एक पट्टी दिखाई दे, तो समझ जाइए वही हमारी क्या है? आकाशगंगा है। ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में अनेकों मंदाकिनी हैं। जैसे हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, वैसे ब्रह्मांड में अनेकों अरबों मंदाकिनी हैं। जीवन का अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। खोज जो है वो अभी भी जारी है। अब देखिए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रात्रि आकाश में तारों और तारामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सप्तऋषि तारामंडल आसम मेजर का एक भाग है, जबकि ध्रुव तारा लिटिल दीपर का अंग है। देखिए ये कैसा, ये सही है। हमने आपको ऊपर बताया था कि जो ध्रुव तारा है वो लिटिल दीपक का एक अंक है और सप्तऋषि किसका अंग है? तो आसा मेजर का अंक है या भाग है। लुब्धक की बात करें तो रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है जो ओरियन तारामंडल के ठीक बीच में स्थित है। फिर देखिए लिखा है आद्रा और रोहिणी क्रमशः ओरियन और बृहस्पति तारामंडल के प्रमुख तारे हैं। तो देखिए इसमें केवल 1 और 3 यानी पहला और तीसरा ही सही है, दूसरा जो है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने व्याख्या में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि लुब्धक आकाश का सबसे चमकीला तारा अवश्य है, लेकिन ये ओरियन के अंदर नहीं बल्कि किसके अंदर है? बल्कि उसके पीछे चलने वाले कैनिस मेजर तारामंडल का एक क्या है? हिस्सा है। ये ओरियन का हिस्सा नहीं, किसका हिस्सा है? तो कैनिस मेजर का हिस्सा है। फिर देखिए कथन और कारण है। कथन है सौर परिवार में शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के बावजूद उससे अधिक गर्म होता है। बिल्कुल सही है कथन। कारण यह है कि शुक्र ग्रह पर एक सघन वायुमंडल मौजूद है जो सूर्य की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लेता है, जिसके कारण इसके तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है। तो देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चंद्रयान मिशन और चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकटतम सफलतापूर्वक उतरा और इसी उपलक्ष्य में भारत ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। बिल्कुल सही है। फिर देखिए दूसरा है चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम प्रज्ञान और रोवर का नाम विक्रम था। ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। लैंडर का नाम क्या था?
विक्रम और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। तीसरा है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद वृत्ताकार कटोरे-नुमा गर्त मुख्य रूप से अंतरिक्ष से आए चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों के टकराव से बने हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार के ग्रहों के भौतिक गुणों और उनके वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो देखिए इसमें तीसरा जो ऑप्शन है कि बाहरी 4 ग्रह यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण आकार में बहुत बड़े हैं और इनके चारों ओर धूल एवं शेल पदार्थों से बने वलयाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। जितने भी बाहरी ग्रह थे उसमें वलयाकार संरचनाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच मुख्य अंतर समानताओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कि सत्य कथन की बात करें तो पहला है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं के बीच एक पट्टी में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। दूसरा है कि धूमकेतु बर्फ, धूल और गैसों के बने होते हैं। जब भी सूर्य के निकट आते हैं तो वाष्पीकरण के कारण उनकी एक लंबी चमकदार पूंछ बन जाती है, ये सही है। और सी है कि हेलिका धूमकेतु प्रत्येक क्षेत्र वर्ष में केवल एक बार पृथ्वी पर दिखाई देता है। इससे पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था। तो देखिए इसमें राइट कौन सी है? बी भी सही है और सी भी सही है। मैंने आपको ये भी बताया कि अगली वर्ष ये 2061 में दिखाई देगा क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र वर्ष के बाद में ये दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन बी और सी है, इस कारण से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में खगोलीय वेधशालाओं और डार्क स्काई रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो पहला देखिए लिखा है हार्ले डार्क स्काई रिजर्व जिसको HDSR बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये देखिए लद्दाख में है, यानी दो से मिलाया जाएगा। लद्दाख में स्थित भारत का पहला संरक्षित संरक्षित अंधेरा ये आकाश क्षेत्र है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप की बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया, इसका नाम है। तीसरा है सरस्वती पर्वत जिसको दिक्पा रस्सारी बोलते हैं। ये खगोलीय वेधशाला का सर्वोच्च शिखर जहाँ टेलीस्कोप स्थापित है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 ऑप्शन नंबर 1 ए में ही, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समय में प्रकाश प्रदूषण खगोलीय विज्ञान के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। विज्ञान की दृष्टि से इसका मुख्य अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी कि रात के समय शहरों में अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति ही प्रकाश प्रदूषण है जो तारों और आकाशीय पिंडों को देखने में बाधा उपलब्ध करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आप ग्रीष्म ऋतु में किसी स्वच्छ रात्रि में ध्रुव तारे की सटीक स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में किस तारा मंडल की सहायता लेनी चाहिए? तो हमने आपको बताया था सप्तऋषि के बारे में कि सप्तऋषि की सहायता लेनी पड़ेगी। ऑप्शन बी देखिए सप्तऋषि तारा मंडल के कप के अंतिम दो तारों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को ध्रुव तारा के ध्रुव काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाने पर, यानी सप्तऋषि तारामंडल जो है उसके लास्ट के जो दो तारे हैं उसी के बीच से आप लगभग 5 गुना दूरी पे देखिएगा तो एक तारा दिखाई देगा जिसको क्या बोलेंगे? ध्रुव तारा कहते हैं। तो सप्तऋषि की सहायता से आप इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र में उपयोग किए जाने वाले नक्षत्र तारों के नामों को उनके आधुनिक खगोलीय नामों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए आर्द्रा की बात करें तो आर्द्रा क्या बोलते हैं? वीट लजूस बोलेंगे। रोहिणी को क्या बोला था? तो रोहिणी को बोलेंगे अल्डेबरान और कृतिका को बोलेंगे प्लारोडिस। तो प्लायोडिस इसको बोलेंगे बेस तारामंडल में और जो अल्डेबरान है ये भी बेस तारामंडल में, जबकि बीट लजूस जो है वो ओरियन तारामंडल में स्थित है। तो इसका राइट हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1। ए का 3, बी का 2, सी का 1 ये ऑप्शन नंबर ए में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंदाकिनी और ब्रह्मांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें पहला है
आकाशगंगा वह मंदाकिनी जिसमें हमारा सौर परिवार स्थित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक मंदाकिनी में केवल कुछ हज़ार तारे ही होते हैं और ये सभी आकार में सूर्य से छोटे होते हैं। गलत है, एक मंदाकिनी में कई हज़ार तारे होते हैं। बिना किसी प्रकाशीय यंत्र के हम रात या आकाश में आकाशगंगा को धुंधली पट्टी को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये भी क्या है? गलत है। मैंने आपको बताया था कि जब अंधेरी रात यानी जिस रात में चंद्रमा दिखाई ना दे, उस रात में आप देखिएगा, अगर मौसम साफ है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ एक आपको धुंधली सफ़ेद रंग की पट्टी दिखाई देगी, वही क्या है? आकाशगंगा है। तो इसमें राइट आंसर केवल एक है, यानी आकाशगंगा वह मंदाकिनी जिसमें हमारा सौर परिवार स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमारे आज के चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इसी के क्वेश्चन के साथ में क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी की बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है, वो लोग जाकर के यूट्यूब चैनल पे क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है, वहाँ से लेकर चैप्टर 12 तक की सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और सभी वीडियोज़ के लास्ट में हम लोगों ने उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। साथ ही अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।